एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं वो आपकी लाइफ के कैसे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ इन रिगार्ड्स टू आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, व्हाट्सएवर, सोशल लाइफ, सबको चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। जो कि पहले मैं ये रीडिंग कम करती थी, लेकिन इसकी अब बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप जो है वो 72 आवर्स की या फिर 48 आवर्स की रीडिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि करंट एनर्जीज़ मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ। तो लेकिन जैज़ाई बात है, सबकी रिक्वेस्ट सर आँखों पर। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको रेगुलर कर दिया है कि मैं हर 15 डेज़ की रीडिंग और मंथ प्रेडिक्शन की रीडिंग्स भी मैं कर देती हूँ, जो कि पॉसिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ पर होती हैं। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज आज 14 सितंबर है, तो इसके बाद के जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, एंड दिस कुड बी, आप जब कभी भी इसको देखेंगे आप उस दिन से उसको नेक्स्ट 15 डेज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ लोग टाइम बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं, फ़िक्स टाइम बताएं। भाई ज़िंदगी में कुछ भी फ़िक्स नहीं होता। यहाँ पे भी मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। मैं मैसेज ऑफ द डे जब अपलोड करती हूँ वो अपलोड देर में होता है और कमेंट्स में आ रहा होता है कि अब थोड़ी देर पहले ये हमारे साथ हो चुका है। तो कोई भी चीज़ जो है ना, वो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैसेज ऑफ द डे में भी वो डे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और गाइडेंस भी एट द सेम टाइम। तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। आपकी नज़र से ये जब रीडिंग गुजरेगी आप उस दिन के हिसाब से इसको नेक्स्ट 15 डेज़ काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत दिनों के बाद भी रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ये कोई लव रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये सिर्फ वेल्थ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये करियर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये सोशल लाइफ या डोमेस्टिक लाइफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट्स कम्प्लीटली ओपन। और मैं इसको जितना भी कॉन्टेक्स्ट को पाबंद करने की कोशिश करूँ, जब कार्ड्स पुल होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है ना वो अपने आप रिवील हो जाती, ठीक है। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव, और इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई डिसीजन बनाना हो जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सिंगल क्वेश्चन एज वेल एंड फॉर द डिटेल रीडिंग टू। तो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लाइफ में क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जस्टिस। नेक्स्ट 15 डेज तक मैंने साइंस बता दिए, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट 15 डेज तक एक तो ये कि आप बहुत सारी कचहरियों वाले मामलात, दो लोग बैठे कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आप खामोशी से उनको कन्फ्रंट करवाएंगे, और बहुत किसी की सिला रहमी करवाना, सुलह करवाना, कुछ ऐसा मामला ज़रूर होगा। एक तो ये जस्टिस डिमांड किया जाएगा आपसे कि आप अथॉरिटी पर हैं, आप लीडर इन कमांड हैं, आप हमारी बात सुने। जबकि आपके लिए ये इतना बोर्डम से भरपूर होगा, आपको जितना फेडअप इस मामले में फ़ील करेंगे ना, बिकॉज आपको मालूम होगा कि ये बात किस हद तक जो है ना वो बिल्कुल कुत्तों वाली हरकत है, कि ये तो लड़ते ही रहते हैं और ये लड़ते ही रहेंगे। दोनों एक दूसरे को जो है, मतलब एक पर्सन बहुत बुरी तरीके से किसी को विक्टिम प्ले करके एक्यूज़ करेगा, और दूसरा पर्सन हो सकता है कि वो स्पीचलेस हो जाए कि भाई ऐसा क्या हुआ है। एक तो ये सिनेरियो आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके कुछ फ्रेंड में से कुछ लोग भी हो सकता है कि आपको यूज़ करें कि यार तुम ज़रा हमारा मामला जो है ना सेट करवाओ। और शुरू में आपने शायद इन दो दोस्तों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं समझे हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जैसे पहले भी, क्योंकि आप लग रहा है कि इनको ये समझाते हुए आ रहे हैं कि ये ज़रा सी थोड़े से लम्हे की और थोड़ी जो टेम्पररी एंटरटेनमेंट होती है ना, ये आपके गले फिट हो सकती है। तो हो सकता है आप इन्हीं लोगों का मामला जो है वो बाद में सेटल कर रहे हों नेक्स्ट 15 डेज़ तक। दूसरा अगर मैं देखूं तो आपको आइडिया आएगा, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप खुद से अपने, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स लग रहे हैं, आप हो सकता है किसी ऐसे साइट सीइंग लवर हों
कि आपको कैप्चर करना, फोटोग्राफी करना ये बहुत ज़्यादा पसंद हो। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स में कोई इनोवेशन लेकर आएंगे। आप हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में इंगेज हो जहाँ पर आप किसी के साथ मिलकर कोई गैलरी वगैरह में अपने वर्क को शोकेस करें, कुछ ऐसा है। लेकिन जो एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करिए, आप किसी को अपनी ज़िंदगी से छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपने अपने करियर को चॉइस किया तो लिटरली इस इमेज में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने हस्बैंड और बच्चे को ही छोड़ रहे हैं। और जब आप दोनों के टर्म्स सही नहीं चल रहे, अगर मैं इस इमेज के सिर्फ लिटरल मीनिंग देखूं और अगर मैं आपको इस इमेज की जो है वो डिपिक्ट करूं, तो इसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि उसने अपने सारे फोल्ड्स, यानी कि जहाँ पर जो उसकी पेंटिंग्स थी, उसने सारे उन फोल्ड्स को, उन प्रोजेक्ट्स को संभाला है। और शायद आपकी बच्चा है कोई जिसको आप तवज्जो नहीं दे सके और फिर वो इग्नोर हुआ आपके काम की वजह से, और फिर आप वॉक अवे कर गए कि आई हैव दी ओनली चॉइस, मैं ये सेलेक्ट करूँ या वो हालांकि ये बड़ा हार्श स्टेटमेंट और हार्श डिसीजन है। लेकिन ओवरऑल जो 8 ऑफ कप्स की अपनी इटसेल्फ एनर्जी होती है, वो किसी सिचुएशन से या किसी रिश्ते से निकल जाना होता है। आप किसी मामले से निकल रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक अगर कोई चीज़ आपके करियर में ऑब्स्टिकल बन रही है, आपके किसी काम में, आपकी किसी ड्रीम में, आपकी किसी एम्बिशन में कोई चीज़ अगर ऑब्स्टिकल बन रही है, तो आप उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी जो है ना वो डिफरेंट है। एंड दिस कुड बी योर फादर, योर एल्डर ब्रदर, योर सिबलिंग, योर कॉलीग, योर ऑफिस पर्सन, एंड कुड बी योर स्पाउस। ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली जो आपकी एक सर्कल है, आपकी जो एक सोशल लाइफ है, उसमें विद द 3 ऑफ कप्स लग रहा है कि जैसे आप अपने किसी कलीग को या अपने को पार्टनर्स को या फिर आप अपने को वर्कर्स को या अपने फ्रेंड्स को, लिटरली कज़न्स को या फ्रेंड्स को एडवाइस कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं सही है, ये मत करो। पार्टी में हल्के फुल्के से फन एंटरटेनमेंट फंक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ करना जो कि नहीं है सही, मत करो। वही चीज़ कुछ बढ़ करना आपके सामने आ जाएगी कि ये हरकत हुई थी, अब इस मैटर को रिजॉल्व करो। बाज़ दफ़ा कुछ पार्टनर इन क्राइम अपनी एक्टिविटीज़ को समझ रहे होते हैं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, इनकी सलाह सुनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वही प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर, क्योंकि ये 2 कार्ड इन्हीं 2 लोगों को सामने आमने सामने कन्फ्रंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज तक आपके साथ हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला हो। और अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं तो लिटरली आपके सबऑर्डिनेट्स या आप जिनके जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, वो आपके सामने एक कचहरी लगा के बैठ जाएंगे और एक नॉर्मल सा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाएगा, और उस वक्त आपको इंसाफ करना पड़ेगा कि भाई काम डाउन, इस चीज़ को ऐसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये ज़रूर होगा, 2 लोग आपस में ज़रूर खटपट करेंगे। दे प्रिटेंड टू बी गुड फ्रेंड्स बट दे विल नॉट। जब आपके ऑफिस में या आपकी काम की जगह पे या इवन घर में भी, अगर आप घर में भी एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जहां लोग आकर आपको समझते हैं कि आप ज़रा सुलह करवाएं, ज़रा मामला सुलह करवाएं, तो एक पंचिंग पिलो घर में भी मौजूद होता है जिस पे सब आकर अपना जो ना हाथापाई करते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज तक आपके लिए ये चीज़ें आ रही हैं। इसको यहीं के यहीं क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद और मैसेजेस निकालते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? दी हाई प्रीस्टेस। आप अपने काम में कोई इनोवेशन लाएंगे, लेकिन आप नहीं चाहते कि जब तक ये चीज़ कंप्लीट ना हो तो मैं इसको किसी को बताऊं, बिकॉज आप इसमें इमेज में देख सकते हैं उसने अपने आप को बिल्कुल डार्कनेस में रखा हुआ है, लेकिन लैपटॉप की लाइट जो है वो जल रही है। तो दैट मीन्स कि अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, जिसे कहते हैं ना अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो ये बिल्कुल वो वाला मामला है। आप अभी कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई नई चीज़ पढ़ेंगे। आप अभी खामोशी से ही काम करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ये जो मेरा नया प्रोजेक्ट है, ये जो मेरी नया इनोवेशन है, ये जो नया आइडिया है मेरे माइंड में, वो मैं अभी किसी को बताऊं। आप बिल्कुल भी इस वक्त रेडी नहीं हैं और आप इस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये क्लियर हो रहा है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नेक्स्ट 15 डेज तक किस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स। आप अभी बहुत सारी चीज़ों को एट द सेम टाइम अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट के फोल्डर्स हैं और यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में जो है ना वो गिटार है। तो दैट मीन्स कि कोई आपको रोकता है आपको अपनी मर्ज़ी का काम करने से। आप उस रुकावट से निकलना चाहते हैं। एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, लोग आप पर इस वक्त ये बिलीव नहीं कर रहे कि आप ये काम कर सकते हैं, इसीलिए आप हाई प्रीस्टेस के साथ थोड़े से रिजर्व हो गए हैं। फाइनेंशियल पोजीशन आप इस वक्त आपकी टाइट है, लेकिन आपको ये बिलीफ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बिलीव है कि वंस आई लॉन्च इट
जैसे ये चीज़ पता चलेगी मेरा टाइम बदलेगा। तो विद द 8 ऑफ कप्स आप इस नेगेटिव इम्पोजिशन से निकलना चाह रहे हैं। ये जो लोग नेगेटिव इम्पोज कर देते हैं ना कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। आप खामोश रह रहे हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, आप इस पर्सन को समझाना चाह रहे हैं तो भी उसको प्रॉब्लम है, वो समझना ही नहीं चाह रहा या समझना ही नहीं चाह रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप इससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अगर आप देखें तो पर्सन जो है वो बस में भी बैठा सो रहा है, तो इसका मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे, उसको इस वक्त कोई नहीं समझ रहा। तो आपकी ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर हो रही है। नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी क्या एनर्जी या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ये 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या क्लियर कर रहा है ये 3 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, ये अभी तो पार्टनर इन क्राइम बने हुए हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ये आपको कांटेक्ट करेंगे बिकॉज इनको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है ना इसके पास हल है। और ये आपके फैमिली के लोग हैं विद द 6 ऑफ कप्स। आप इनको बचपन से जानते हैं या ये आपको बचपन से जानते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि आप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने वाले पर्सन हैं। विद द 6 ऑफ कप्स इनको 15 दिन में आपको कुछ ऐसे लोग अप्रोच करेंगे जिन्होंने शायद आपको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया था। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अभी ये दोनों मिलकर बड़े पार्टनर इन क्राइम बने हुए थे, लेकिन अब ये दोनों ये अलग अलग इंडिविजुअल्स के तौर पर ना आपको याद करेंगे बिकॉज दे विल सी के यार शी और ही वॉज अ बेबी टू अस। और आपकी एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करना, ये यहाँ पर एक फैमिली डिस्प्यूट भी नज़र आ रहा है कि जैसे अगर तो ये वाला मामला हुआ है हकीकतन आपके पास्ट में और अब आप लोग एक सेपरेटेड इंडिविजुअल्स के तौर पर हैं, तो मे बी अब ये बच्चा ग्रोन अप हो गया है, तो नेक्स्ट 15 डेज तक आप किसी एक ऐसी फैमिली से भी हो सकता है मिलें जिसमें आपको पता चलेगा कि अब हमें कस्टडी तो नहीं दी जा रही, लेकिन हमें एक साथ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की इजाज़त मिली है बिकॉज यहाँ जस्टिस आया है। तो किसी ना किसी तरीके से जो है ना ये 3 ऑफ कप्स ये इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी एक सिनेरियो है। और मे बी आप इस बात को ये क्लेम कर सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हें उस वक्त मना किया था कि तुम इतना बड़ा स्टेप ना लो, अब तुमने लिया है तो तुम्हें बेयर भी करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना, मुझे तो उसकी शक्ल नहीं देखनी लेकिन बच्चे की वजह से देखनी पड़ेगी। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियसली रिलेटेड टू द व्यूअर्स जिनकी ज़िंदगी में ये सेपरेटेड इंडिविजुअल डिवोर्सी सपोर्ट सिचुएशन है। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल बरक्स हैं तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको अप्रोच करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये सिनेरियो आ गया है, अब मुझे अपने सेपरेटेड पार्टनर से या मुझे अपनी सेपरेटेड वाइफ से जो ना सिर्फ बच्चे की वजह से मिलना पड़ रहा है। एंड दिस 3 ऑफ कप्स इज शोइंग कि पहले तो हंसी ठट्टे में ये चीज़ कर दी, लेकिन अब बच्चे की स्कूल से या तो कॉल आ सकती है और ये सिनेरियो वो आपके सामने रखेंगे कि यार तुम ज़रा मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूँ। एंड देन यू विल बी लिटरली सेइंग लाइक दिस, जैसे ये इसको हाथ पकड़ के बोले ना कि तुम्हें मना कर रही हूँ कि ये ना करो, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि ये ना करो। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो रही है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने इमेज में आपको दिखाया था कि कितना बोर्डम फेस बना हुआ है, बेजारी, कोफ्त कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लड़ो तुम लोग कुत्तों की तरह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये दिस इज़ शोइंग कि ये एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें आप किसी एक के लिए फ़ैसला कर ही नहीं सकेंगे। ये दोनों लोग ही ऐसे हैं जिनका मेंटल ब्लॉक जो है ना वो ऐसा हुआ है कि ना मैं तेरी सुनूं ना तू मेरी सुने, क्योंकि ये लोग लिसन टू रिस्पॉन्ड, लिसनिंग टू रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड। एक होता है ना, हेयरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस होता है। कुछ लोग दे लिसन टू रिएक्ट ओनली और कुछ होते हैं जो लिसन टू अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो एक तरीक़ाकार है ना, ये इन दोनों का मेंटल ब्लॉक है और आप किसी के लिए भी कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे ऑल्दो आपकी एबिलिटीज़ हों। मैंने पहले कहा था कि आपको ये लोग समझते हैं कि आप इनके मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन जिस बेजारी से आप बैठे हुए हैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मसले का हल ही नहीं निकल रहा कोई, इनकी तो पॉइंटलेस है, या तो ये दोनों अपने पॉइंट पर ये डिस्प्यूट की तरफ चले गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो तो चलो कोई बीच की राह निकले, लेकिन डिस्प्यूटेड माइंडसेट बन गया है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि क्या एनर्जी रहेगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज तक।
नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। वैनिटी, परफेक्शन, फसाड, यस, ये चीज़ें जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आई थिंक आप बहुत सारे लोग शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे कि ये जो है ना ये एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लैशबैक सिनेरियो या इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। डेस्टिनी, देखिए जो एनर्जी आपकी रहेगी वो तो एक ऐसी है कि लोग मेरे मुतल्लिक क्या बात करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिस चीज़ को, बिकॉज़ कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी लोगों के जजमेंटल ओपिनियन पर ना उतरना पड़ता है। जैसे आप अंदर से अभी भी बहुत डिफरेंट पर्सन हैं, लेकिन लोग आपको बहुत या तो परफेक्शनिज्म पर देखते हैं या फिर वो आपसे परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि अंदर आपका अभी भी एक वो क्लमजी सा बच्चा है जिसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी अपनी एक फियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि रिवॉर्डिंग आप पोजीशन में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी। आपको बहुत शिद्दत से कमिंग डेज़ में एक अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ट्रिगर करेगा। आपको या तो अगर आपके बहुत अर्ली एज में फादर की डेथ हो गई थी या रिसेंटली भी अगर डेथ हुई है या आपके पेरेंटल इश्यूज़ रहे हैं, आपके अपने पेरेंट्स के कोई पेरेंटल इश्यूज़ रहे हैं, तो वो एक जो इनकम्प्लीशन है ना वो आपको ट्रिगर करेगी। लेकिन आप अपने फ़ैसलों में आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में ये कि आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है एंड समबडी रिलाइज टोटली ऑन यू कि तुम जो फैसला करो वो ही सही होगा, बिकॉज मुझे तुम पे भरोसा है। वो एक जिम्मेदारी ना बड़ी ज़्यादा बढ़ा देता है ये इस तरह की स्टेटमेंट जो होती है कि भाई सलाह मशवरा करना ज़रूरी होता है, मुझे कुछ ओपिनियन दो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही किसी को थाम के आगे बढ़कर चलेंगे। एंड यू विल रियलाइज़ कि आपने ऐसी लाइफ कभी ना सोची थी, ना कभी देखी थी, ना कभी प्लान की थी, और ये हुआ है। तो आपको होगा कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा गॉड फादर या गॉड मदर की तरह होता, ताकि मैं इस प्रॉब्लम से और ये जो मेरा इनकम्प्लीशन एक डिप्राइव्ड मेरा एरिया है उससे मैं जो हूँ ना वो निकल पाता। महरूम जिसे कहते हैं ना, महरूमियत जिसको कहते हैं। और देखते हैं आपकी सोशल लाइफ को, देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी सोशल लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पावर्टी और राइट 37, फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है, मैंने आपको पहले बोल दिया था। प्रिविलेज लेडी, लोग आपको कुछ और समझते हैं, लोगों को लगता है कि आपके पास ना कोई जादू का चिराग है। मेन फीमेल, काफ़ी लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन है। 2 12 37, और यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, मेच्योर मैन। देख लीजिए, मैंने कहा था ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है एंड आप कोशिश करें कि आप किसी के साथ ओ माय गॉड, जुडिकेशन 2 दफ़ा आ गया और जस्टिस 2 दफ़ा आ गया। डेफिनेटली आप किसी कपल से मिलेंगे जिनके आपस में डिवोर्सी सेपरेशन मामला चल रहे हैं, किसी पेरेंट से मिलेंगे जो अपने बच्चे के लिए आपसे कंसल्ट करेगा, या फिर आप लिटरली कोई 2 ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपने ऑफिशियल मैटर्स से अपने पर्सनल मैटर्स तक आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन आप किसी सोल्यूशन को निकाल नहीं सकेंगे बिकॉज आपके हाथ में ये चीज़ होगी नहीं विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा मैटर, नॉट नेसेसरीली कि आप लिटरली किसी कोर्ट के जज या लॉयर ही हों। बाज़ दफ़ा लोगों की पर्सनालिटी और उनकी डेजिग्नेशंस ऐसी होती हैं कि कुछ लोग सामने आके बैठकर अपने मैटर्स डिस्कस करते हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई लॉ से रिलेटेड कोई आपको सुनवाई करनी पड़ेगी और आपको सुनना पड़ेगा। ये ज़रूर होगा नेक्स्ट 15 डेज़ तक, आप किसी का मैटर ज़रूर सोचेंगे और रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन समझते हैं, बहुत ऑब्वियस पर्सनालिटी लेकर समझते हैं कि इनसे बात करो, ही और शी इज़ द मेन पर्सन जिससे ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है। और इसके पास बहुत सारी एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस हैं, इसके पास राइट्स हैं, इसके पास पावर है और इसके पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं।
तो ऐसा है। और प्लस आप फिर किसी से एडवाइजरी लेवल पर, किसी मेच्योर पर्सन से, अपने मेंटोर से, अपने सीईओ से जो आपसे सीनियर है, उससे आप ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा बिल्कुल आउटसोर्स होकर थोड़ा जाएंगे। एंड हो सकता है आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो, और इस पोजीशन से निकलने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लोग आपको मलंगों की तरह या बड़े परफेक्शनिज्म की तरह देखते हैं कि इनके पास बातें बड़ी होती हैं, इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन ये शो ये करते हैं जैसे इनसे बड़ा कंगला फकट्टा कोई नहीं है, क्योंकि सच तो आजकल यहाँ पर किसी से भी हजम नहीं होता। तो ये आपकी नेक्स्ट 15 डेज तक की एनर्जी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव, जो कुछ भी मामलात में रिवील कर सकती थी, वो मैंने बिल्कुल क्लियरली कार्ड्स के थ्रू देखे। अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपको लगता है कि हाँ यार थोड़े दिनों में ये भी मैटर होना है, ये भी मैटर होना है, तो फिर मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ कि अगर ये सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी रहे, ओह हैवी, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। बीइंग इन द फ्लो, फोर्सफुली किसी चीज़ की तरफ मत जाइएगा। जहाँ वक्त की धारा आपको ले जा रही है, आप उसमें मूव करें, रेजिस्ट ना करें, पीछे ना हटें, जो भी सिचुएशन आ रही है होने दें। एक्सीडिंग दी एक्सपेक्टेशन, आई सोर इन टू एक्सेलेंस, जो आइडिया आपके माइंड में है आप उसको, प्लान को फॉलो करें, उस पर वर्किंग करें। जब वो कंप्लीट हो जाए और जब आप उसको शोकेस करेंगे, वो आपको एक्सेलेंस की तरफ लीड करेगा। तो आपने पहले से उसको रिवील नहीं करना, जो आप ऑलरेडी खुद ही सेंस कर चुके हैं कि आप उसको सीक्रेट रखेंगे, अच्छी बात है। बट आपका जो भी प्लान है, जो भी आइडिया है, उस पर वर्क करें और एक्सीड करें जो आपकी उम्मीदें हैं। लिसनिंग विद योर हार्ट, आपको खुद इंट्यूट होगा। यहाँ पर देखिए डेस्टिनी की बात भी आ रही है। आपको खुद इंट्यूट होगा कि कौन से मामलात को दिल से करना है, कौन से मामलात पर जहन लड़ाना है। तो यू डोंट नीड टू वरी, चीज़ों को खुद ब खुद आने दें, इम्पोज मत करें, अट्रैक्ट ना करें। वक्त का जो बहाव होगा ना, वो 15 दिन में खुद ही ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कोई अलार्मिंग बात नहीं आई है। अच्छी बातें यही हैं कि आप किसी की सुलह करवा रहे होंगे, आप किसी का मसला सुन रहे होंगे, आपसे लोग उम्मीद लगा रहे हैं, आप किसी प्लान पे काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से आपके फेवर में ही हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को छोड़ रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिचुएशन। हो सकता है लिटरली ऐसा ना हो रहा हो, आप किसी और ऐसे पर्सन से मिले जिसकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।